Good afternoon, students. Beta ji, some problems are in Zoom classes. So today I am giving you the video about the remaining phylums. Our next phylum is Echinodermata. Okay. Next phylum is Echinodermata. See, these animals have an exoskeleton of calcareous ossicles. ओके इनके पास क्या होता है, एक एक्जोस्केलेटन होता है. एक्जो मतलब बाहर एक स्केलेटन होता है जिसे हम कहते हैं एक्जोस्केलेटन. ओके, द नेम एकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पिनी बॉडीड. एकाइनोडर्मेटा का मीनिंग होता है स्पाइनी बॉडी. यानी उनकी जो बॉडी है, बॉडी पे ना स्पाइंस होते हैं, जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल्स दिख रहा है. ओके, ये स्टारफिश होती है और इस पर भी स्पाइंस हैं. और दूसरा आप देख रहे हैं ओफिलिया, उस पर भी स्पाइंस हैं. ऑल आर मराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मराइन होते हैं, समुद्र में रहते हैं ये. और क्या है इनका जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है. आपको 3 तरह के सिस्टम बताए गए हैं, सेल्यूलर, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल सिस्टम. तो ये क्या है, ऑर्गन मीन्स इनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं काम करने के लिए बेटा जी. ओके, द अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल. रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं अडल्ट. सिमेट्री क्या होती है बता चुकी हूँ मैं आपको. बट लार्वी आर बायरेडियल. इनके अंदर 2 तरह की सिमेट्री होती है. लार्वा जो होते हैं इनके वो बायरेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और जो इनके अडल्ट होते हैं उनमें होती है रेडियल सिमेट्री. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. सीलियोमेट एनिमल्स मीन इनमें क्या है, स्यूलम प्रेजेंट होती है बेटा. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ और द लोअर वेंट्रल साइड एंड अनस ऑफ द अपर डोर्सल साइड. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, आपको मैंने बताया है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें क्या है, जो माउथ और एनस दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो इसमें वेंट्रल नीचे की तरफ होता है माउथ, और जो डोर्सल ऊपर वाली साइड होती है ना, वहाँ होती है एनस. ओके, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. विच हेल्प इन लोकोमोशन. ये क्या करता है, इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है. कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. फूड को पकड़ने में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है. एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ अब्सेंट. इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है. सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस सेपरेट होता है, मतलब मेल अलग फीमेल अलग. ओके, सेक्सेस सेपरेट होता है. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल डेवलपमेंट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मीन्स एग और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी से बाहर होता है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. देखिए 2 तरह का डेवलपमेंट होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट. ठीक है, जहाँ लार्वल स्टेज आती है वहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है. ठीक है, पहले लार्वा होगा फिर बाद में अडल्ट बनता है. बट ऐसे एनिमल्स जिनमें डायरेक्ट बेबी बर्थ हो जाता है, बेबी का जन्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल्स, एस्टेरियस मीन्स स्टारफिश. आप देखिए ये स्टारफिश. ओके, स्टारफिश का ही डायग्राम आपको इसके साथ में मेंशन करना है बेटा. एकाइनस सी ऑर्निज एंड एंटिडोन सी लिली. ओके, इनका एक जूलॉजिकल नेम भी है, कॉमन नेम भी है. कुकुमेरिया यानी सी कुकुम्बर जिसे आप कहते हैं. एंड ओफ्यूरिया मीन्स क्या है, ये ब्राइटल स्टार. ओके, ये जो ब्राइटल स्टार है और ये जो स्टारफिश है, ये आपके साथ इसमें सिलेबस में आपके दिए हैं. बट यू ओनली मेंशन द, यू ओनली ड्रॉ द स्टारफिश. ओके, नेक्स्ट फाइलम है हमारा बेटा फाइलम हेमिकॉर्डेटा. ओके, फाइलम हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata. हेमिकॉर्डेटा जो है बेटा वो क्या है कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है. ठीक है, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा. लेकिन इसे क्या किया है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर एक सेपरेट फाइलम के हिसाब से रख दिया है.
है तो ये हर्मीकॉर्डेटा कॉर्डेटा का फाइलम, बट इसका एक नॉन कॉर्डेट क्या करके एक अलग से फाइलम बना दिया है। ओके, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्मॉल ग्रुप है इनका, वर्म के ज़रा सा होते हैं और मराइन होते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है। ठीक है, दे आर बायरेडियल सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं ये, बायरेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट एंड सीलियोम इज प्रेजेंट। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबेसिस। ठीक है, बॉडी के पास क्या है, बॉडी सिलेंडर शेप में है, जैसे कि ये सिलेंडर शेप आपको दिख रही है। 3 चीज़ें इसमें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, प्रोबेसिस, ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक कौन कौन सी, ये इसका प्रोबोसिस और ये इसका कॉलर देन ट्रंक। ओके, ये है ट्रंक। ठीक है बेटा, ये आप ट्रंक, कॉलर एंड प्रोबोसिस, ऊपर वाला पार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, मीन्स जो ब्लड है वो डायरेक्टली ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑर्गन में पहुंच जाता है, ना कि कैपिलरीज के थ्रू। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबेसिस ग्लैंड। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, प्रोबेसिसी ग्लैंड होती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं इसका। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्स इसमें भी सेपरेट होता है, मेल एंड फीमेल जो है इसमें सेपरेट होता है, मेल गैमेट को देगा और फीमेल गैमेट को देगी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। यहाँ भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवम और स्पर्म आपस में जो मिलते हैं वो बॉडी से बाहर मिलते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसमें भी क्या है, जब इनडायरेक्ट नाम आ जाए तो याद रखिए, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो बॉडी की जो है लार्वल स्टेज है यहाँ पर, और अगर डायरेक्ट आता है तो लार्वल स्टेज इज अब्सेंट। एग्जाम्पल्स, बेलोनोग्लासिस। ठीक है, बेलोनोग्लासिस का डायग्राम है साथ में। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज सैकोग्लॉसिस। ठीक है, सैकोग्लॉसिस। बेलोनोग्लासिस का आपको डायग्राम इसके साथ मेंशन करना है। यू मस्ट बी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बेलोनोग्लासिस विद फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ओके बेटा, our next phylum is phylum Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord. फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से सीधा मतलब है कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड मतलब जो आपको स्टार्टिंग में जो फीचर्स बताए थे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें हमने पढ़ा था नोटोकॉर्ड, यानी जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, मीन्स एज योर स्पाइनल कॉर्ड इज़ लाइक अ नोटोकॉर्ड। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो स्पाइनल कॉर्ड का काम करती है। ठीक, इसी तरह की एक स्ट्रक्चर सभी जो एनिमल्स हैं जिनमें प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होती वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स, जैसा हमने अभी हेमिकॉर्डेट्स को पढ़ा। ओके, अ डॉर्सल, अभी वो स्ट्रक्चर आपको दिखा दी जाएगी। ये बेटा इस टाइप का। ओके, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है, नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये दिस इज नर्व कॉर्ड, और यहाँ इसके और यहाँ पर बीच में जो ये आपको दिख रही है ब्राउन कलर ऑरेंज कलर, दैट इज नोटोकॉर्ड। ओके, हॉलो नर्व कॉर्ड, हॉलो मीन्स खोखली होती है, एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इसके पास पेयर्ड गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स इनको हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। दीज आर बायरेडियली सिमेट्रिकल, बायरेडियल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। सीलियोमेट्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे होते हैं, सीलियोमेट्स होते हैं, मीन्स सीलियम इज प्रेजेंट, और बॉडी में जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, मीन्स बॉडी में ऑर्गन काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं वो। दे पॉजेज अ पोस्ट एनल टेल, इनके पास क्या होती है, एक पीछे की तरफ टेल होती है। एनल जहाँ जाता है वहाँ एनस प्रेजेंट है, जहाँ एनल आता है वहाँ एनस प्रेजेंट है। एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है द ब्लड इज फ्लो इन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन वेसल्स लाइक ह्यूमन में भी क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। ओके, प्रेजेंट से कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स, ये अगर आप फीचर्स का कंपैरिजन करना चाहें
तो अपनी बुक से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। मैं भी बता देती हूँ बेटा। हाँ, आज वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से बात करेंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट फाइलम से बात करेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए बेटा जी, कोई प्रॉब्लम है कन्फर्म कर लीजिए। ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर।